हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 7th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 2.1 का 5 क्वेश्चन से आगे। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने प्रश्नावली 2.1 में क्वेश्चन 4 तक पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग घर से आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, दी गई आकृति में, यहाँ देखिए ये आकृति बना हुआ है, इसमें त्रिभुज भी है और आयत भी है। तो कह रहे हैं आकृति में पहले नंबर पर दिया त्रिभुज ABE, देखिए त्रिभुज ABE इसका नाम लिखा हुआ है। सेकेंड नंबर पर दिया आयत BCDE का परिमाप ज्ञात कीजिए, किसका परिमाप ज्यादा है। देखिए दोनों का अलग अलग परिमाप निकालना है और ये भी कहा है कि किसका परिमाप ज्यादा होगा ये भी बताना। तो परिमाप का मतलब देखिए ये होता क्या है। परिमाप हमने बताया था, ये जो बाहर की जो लंबाइयां होती हैं सबको एक में जोड़ेंगे, यही परिमाप होता है। तो त्रिभुज का देखिए इसका भी लंबाई दे दिया, इसका भी लंबाई, इसका भी लंबाई, तो त्रिभुज का हम लोग परिमाप निकालेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। तो हम लोग लिखते हैं, पहला नंबर में दिया है तो हम लोग ऐसे पहला नंबर डाल के लिख लेते हैं त्रिभुज, इसको कहते हैं त्रिभुज। त्रिभुज ABE का, त्रिभुज ABE का परिमाप बराबर, देखिए त्रिभुज ABE का परिमाप बराबर क्या होगा, यही तीनों जो त्रिभुज के भुजाएं इसको जोड़ेंगे। तो मान लीजिए पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं, तो 5/2 प्लस में ये 2 सही 3/4, फिर प्लस में 3 सही 3/5, इसी को हमको तीनों भुजा को जोड़ देना है, यही परिमाप होता है। अब देखिए 5/2 ऐसे लिख लेते हैं, फिर प्लस में इसको हम लोग ऐसे बदल लेते हैं बटा में, शुद्ध रूप में 4 का 2 में गुणा करेंगे 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11/4, फिर प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 15, 15 में 3 जोड़ लेंगे तो 18/5। अब देखिए हमने आप लोगों से बताया था कि जब भी संख्या ऐसे बटा के रूप में दिया हो तो आप लोग लॉसा, जिसको LCM कहते हैं, तो लॉसा लेके सॉल्व करते हैं। तो हम लोग जब लॉसा लेते हैं 2, 4 और 5 का लॉसा जब लेते हैं तो 20 हो जाएगा लॉसा, मतलब इसका LCM 20 होगा नीचे वाले संख्याओं का। अब देखिए 2 से 20 में भाग करेंगे, नीचे वाले से LCM में भाग करते हैं, 2 से 20 में भाग करेंगे तो 10 बार में भाग जाएगा, और 10 का ऊपर वाले में गुणा करेंगे 5 में तो हो जाएगा 50, फिर प्लस 4 से 20 में भाग करेंगे 5 बार में जाएगा, 5 का 11 में गुणा करेंगे तो 55, फिर प्लस 5 से 20 में भाग करेंगे 4 बार में जाएगा, 4 का 18 में गुणा करेंगे तो 72। अब देखिए क्या करना है, ये सभी तीनों प्लस में है तो तीनों को जोड़ लेंगे और नीचे 20 है तो जोड़ते हैं। देखिए 5, 2, 7, फिर 7, 5, 12 और 5, 17, तो 177/20 हम लोग क्या लिखेंगे, ये देखिए लंबाई होता है, तीनों को जोड़ेंगे तो बाहर का पूरा लंबाई मतलब परिमाप CM में सब दिया है तो हम लोग CM लिख लेंगे। अब या तो ये आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो देखिए हम लोग 20 से इसमें भाग करके सही बटा में भी बदल सकते हैं। देखिए कैसे, 177 में अगर 20 से हम लोग भाग देते हैं तो देखिए 8 बार में 120 से 8 बार में 160 होता है, यहाँ 7 होगा, यहाँ 1, अब 17 बचा। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 8 सही 17/20 CM, ये आंसर हो जाएगा। तो चाहे ये आंसर लिखेंगे चाहे ये लिखेंगे, दोनों सही है, कोई भी लिख सकते हैं। अब हम लोग त्रिभुज का परिमाप निकाल चुके हैं, अब हम लोग किसका परिमाप निकालेंगे, इसका परिमाप निकालेंगे, आयत का। तो लिखेंगे हम लोग, दूसरा नंबर है, लिखेंगे आयत, आयत BCDE, जो नाम लिखा हुआ है BCDE का
परिमाप बराबर। अब देखिए इस आयत का हमको परिमाप निकालना है, तो ध्यान क्या देंगे, ये त्रिभुज का जो भुजा है लंबाई इतना दिया है, तो यही वाला भुजा आयत में भी है, तो यही लंबाई इसका मतलब ये वाला जो लंबाई है इसका भी होगा, और चौड़ाई इतना है। फार्मूला होता है आयत के परिमाप का, फार्मूला होता है, एक बार लिख लेंगे, 2 गुणा में लंबाई धन चौड़ाई, ये फार्मूला होता है। अब देखिए इससे आसान हो जाएगा, 2 गुणा में लंबाई ये हो गया इसका, देखिए 2 सही 3/4 ही, 2 सही 3/4 प्लस में चौड़ाई देखिए ये होता है 7/6 दिया है, तो चौड़ाई जगह पर 7/6 लिखेंगे। इसी को सॉल्व कर लेना है। देखिए 2 गुणा में इसको सॉल्व करेंगे, 4 का 2 में गुणा 8 और 3 11 बटा में 4 और फिर प्लस में 7/6। 2 अभी गुणा में हम लोग इसको पहले ब्रैकेट वाले को हल करते हैं, इधर लिख लेते हैं। तो देखिए 2 गुणा में यहां हम लोग लेते हैं लौसा 4 और 6 का, तो 4 और 6 का लौसा लेंगे तो 12 होगा। 4 से 12 में भाग करेंगे 3 बार में जाएगा, 3 से 11 में गुणा कर देंगे तो 33 प्लस 6 से 12 में भाग करेंगे 2 बार में जाएगा, 2 का 7 में गुणा करेंगे तो 14। अब देखिए 2 गुणा में 33 और 14 जोड़ लेंगे तो 47/12 हो जाएगा। यहां सॉल्व करते हैं तो देखिए 2 से 12 को काट देंगे, 6 बार में कट जाएगा तो 47/6 हुआ। इसको भी हम लोग सही बटा में बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे सही बटा में, 6 से 47 में भाग कर लेंगे। देखिए यहां पर भाग करते हैं, 47 में 6 से भाग कर लेते हैं तो 6 से 7 बार में 42 होगा, बचेगा 5। तो हम लोग लिखते हैं क्या इसको, 7 सही 5/6 CM, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो देखिए हम लोगों ने दोनों अलग अलग इसका निकाल लिया है परिमाप। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों का हमने परिमाप निकाल लिया। अब देखिए इसमें क्या पूछा था, दोनों का परिमाप पूछा था और ये भी पूछा था किसका परिमाप ज्यादा है। कह रहा है इसमें और इसमें दोनों में बताना किसका परिमाप ज्यादा है। तो यही दोनों को देख लेंगे आप लोग, यहाँ 7 यहाँ 8 आया, मतलब त्रिभुज वाला परिमाप ज्यादा है। तो आंसर आप लोग इसके बाद क्या लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप ज्यादा है। ये भी आंसर लिखना है आप लोगों को। यहाँ पूछा है किसका परिमाप ज्यादा है, तो आप लोग लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप ज्यादा, क्योंकि यहाँ देखिए 7 ही आया हमारा 7 और यहाँ पर 8 आया, मतलब ये उसी तरह से ज्यादा हुआ। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 5 कंप्लीट होता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, सलील एक तस्वीर को किसी फ्रेम में जड़ना चाहता है। तस्वीर 7 सही 3/5 CM चौड़ी है। चौखट में उचित रूप से जड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई 7 सही 3/10 CM से ज्यादा नहीं हो सकती। तस्वीर की कितनी काट छांट की जानी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ऐसे कोई तस्वीर है, ध्यान दीजिए, फिगर नहीं बनाना है, बस समझना है। ऐसे मान लीजिए कोई तस्वीर है, कह रहा है कि सलील एक तस्वीर को किसी फ्रेम में जड़ना चाहता है। तस्वीर 7 सही 3/5 CM चौड़ी है। जो तस्वीर है वो कितना है, 7 सही 3/5 CM चौड़ी है ये तस्वीर। और कह रहा है चौखट में उचित रूप से जड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई इतना से ज्यादा नहीं हो सकती। चौखट मान लीजिए इतने ही का है, चौखट मान लीजिए इतने ही का है, ये चौखट हो गया। मान लीजिए ये जो है ये चौखट है। तस्वीर अब बड़ा है और चौखट छोटा है। चौखट का देखिए दिया 7 सही 3/10 चौड़ाई, और जबकि तस्वीर बड़ा है तो कह रहा है कि तस्वीर को कितना काटना पड़ेगा, यही बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तस्वीर वाले में से चौखट वाले को घटाएंगे और जितना बचेगा वही हमको काटना पड़ेगा।
जैसे मान लीजिए ऐसे समझते हैं, कोई चीज ऐसे है, इतना बड़ा है कोई चीज, और हमको रखना है इसको कितना में, रखना है हमको इतने ही बड़े में हमको रखना है, और ये बड़ा है, तो हमको तो इसको काटना पड़ेगा बड़े वाले को। तो कैसे काटेंगे, तो हम लोग इस बड़े वाले में से इस छोटा वाला को घटा देंगे, तभी जैसे मान लीजिए ये बड़े वाले का साइज है 20 cm और छोटे वाले का साइज है 5 cm, तो हमको कितना काटना पड़ेगा, हमको तो 5 cm ही जगह चाहिए, मतलब इस इतना जगह हमको, और इस 20 वाले को इसी में रखना है, तो हमको काटना पड़ेगा। कितना काटेंगे, तो हम लोग इसमें से इसको घटाएंगे, मतलब इस बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे, 20 में से 5 को घटाएंगे, यानी कि 15 cm हमको काटना पड़ेगा, तभी इसमें एडजस्ट होगा। इसी तरह से ये भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, फोटो बड़ा है, फ्रेम छोटा है, तो फोटो में फ्रेम को हम लोग घटा लेंगे। तो वही देखिए हम लोग लिखते क्या हैं, तस्वीर की चौड़ाई दिया, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे तस्वीर की चौड़ाई बराबर, तस्वीर की चौड़ाई देखिए दे दिया 7 सही 3/5 cm, तो बराबर इसी को हम लोग ऐसे कर लेते हैं, बटा में 7 का 5 में गुणा करेंगे 35 और 3 38/5 cm। ये हो गया तस्वीर की चौड़ाई। अब देखिए, और तस्वीर की चौड़ाई इससे ज्यादा नहीं हो सकती, मतलब ये किसकी चौड़ाई है, चौखट की चौड़ाई है। हम लोग लिखेंगे चौखट की चौड़ाई बराबर 7 सही 3/10 cm। इसका मतलब हुआ 10 का 7 में गुणा 70 और 3 73/10 cm। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखेंगे जो पूछा है तस्वीर की कितनी काट छांट की जानी चाहिए, तो लिखेंगे यहां देखिए तस्वीर से काट छांट पूछा है, काट छांट किया गया भाग, मतलब कितने भाग का हम लोग काट छांट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तस्वीर की चौड़ाई जो 38/5 है, इसमें से हम लोग घटा देंगे किसको, चौखट वाले को, 73/10 को। सॉल्व करते हैं जब हम लोग, तो आप लोग जानते हैं 5 और 10 नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, 5 10 का एलसीएम 10 होगा, 5 से 10 में भाग करेंगे 2 बार में जाएगा, 2 का 38 में गुणा करेंगे तो 76 माइनस 10 से 10 में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का 73 में गुणा 73 होगा, 76 में 73 को घटाएंगे तो 3 होगा, 3/10 cm लिख लेंगे। अब देखिए जो हमारा आंसर आया 3/10, यानी कि 3/10 cm की हमको काट छांट करनी पड़ेगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आप लोग उत्तर में लिखेंगे 3/10 cm की काट छांट करनी पड़ेगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया और शेष उसके भाई सोमू ने खाया। सेब का कितना भाग सोमू ने खाया, किसका हिस्सा ज्यादा था, कितना ज्यादा था। तो हम लोग लिखते हैं, देखिए रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, रितु द्वारा खाया गया सेब का भाग बराबर कितना भाग खाई है, 3/5। रितु ने जो सेब खाया वो कितना खाया है, 3/5 भाग खाया एक सेब का, जबकि कह रहा है शेष उसके भाई ने, और जो बचा एक ही सेब में से दोनों ने खाया है, जो बचा उतना उसको किसने खाया, सोमू ने। तो हम लोग लिखेंगे सोमू द्वारा खाया गया सेब का भाग। अब ये बताइए कि सोमू कैसे निकालेंगे, इसका तो दिया नहीं है कितना खाया। तो जानते हैं आप लोग
कि 1 में से 3/5 भाग उस ये रितु ने खाया, तो 1 में से 3/5 को हम लोग घटा देंगे तो जो बचेगा वही सोमू खाया है। तो हम लोग लिखेंगे 1 माइनस 1 सेब में से 3/5 खाई है कौन, रितु, तो 1 में से 3/5 घटाएंगे तो सोमू का निकलेगा। सॉल्व हम लोग करते हैं, देखिए 5 होगा लॉसो, यहाँ 1 नीचे होता है, 1 से 5 में भाग करेंगे 5 बार में जाएगा, 5 का 1 में गुणा करेंगे 5 ही होगा, माइनस 5 से 5 में भाग करेंगे 1 बार में जाएगा, 1 का 3 में गुणा 3, मतलब 5 में से 3 घटाएंगे 2/5। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, सोमू ने कितना खाया, 2/5 भाग खाया, और रितु ने कितना खाया है, 3/5 भाग खाया। अब देखिए क्या क्वेश्चन में पूछा है, सेब का कितना भाग सोमू ने खाया, तो 2/5 भाग, 2/5 भाग सोमू ने खाया। ये आंसर हमारा हो जाएगा कि 2/5 भाग सोमू ने खाया। फिर आगे देखिए पूछा है किसका हिस्सा ज्यादा था, दोनों में से किसका हिस्सा ज्यादा था, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखिए 3/5 और 2/5, देखिए 3/5 और 2/5, कौन बड़ा कौन छोटा, आप लोग जानते हैं ये दो मुंह वाला बड़े के तरफ लगाते हैं, मतलब 3/5 2 बटा नीचे का जब बराबर हो तो 3 और 2 में 3 बड़ा है, तो हम लोग दो मुंह वाला बड़े की तरफ लगाएंगे, मतलब 3 बड़ा है 2 छोटा है, तो हम 3/5 बड़ा है। पूछा है किसका हिस्सा ज्यादा था, तो 3/5 ज्यादा मतलब रितु का, हम लोग लिखेंगे रितु का हिस्सा ज्यादा था, रितु का हिस्सा ज्यादा था, ये आंसर हो गया एक। फिर आगे पूछा है किसका हिस्सा ज्यादा था, तो हम लोगों ने लिखा रितु का हिस्सा ज्यादा था, कितना ज्यादा था, अब ये पूछ रहा है कितना ज्यादा था, तो कितना ज्यादा था इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए रितु वाले में से सोमू वाला घटा लेंगे तभी पता चलेगा कितना ज्यादा था, तो लिखेंगे रितु का ज्यादा हिस्सा, मतलब कितना ज्यादा हिस्सा था वो बताना है, तो हम लोग रितु वाला लेंगे 3/5 माइनस उसमें से सोमू वाला घटा देंगे 2/5। सॉल्व करते हैं, लॉसो लेंगे तो 5 ही होगा, यहाँ 3 और यहाँ -2 होगा, तो मतलब 3 में से 2 घटाएंगे 1/5, ये आंसर हो जाएगा। रितु का ज्यादा हिस्सा कितना ज्यादा था, तो 1/5 ज्यादा था, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह सॉल्व करना आप लोगों को। अब हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 दिया, माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में समाप्त किया, वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने का कार्य 3/4 घंटे में किया, किसने ज्यादा समय कार्य किया, यह समय कितना ज्यादा था। इसमें यह बताना है कितने ज्यादा समय तक कार्य किया और कितना ज्यादा समय तक कार्य किया। तो पहले तो हम लोग लिखते हैं माइकल रंग भरने का कार्य इतने घंटे में किया, लिखेंगे माइकल द्वारा रंग भरने में लगा समय बराबर, देखिए माइकल द्वारा लगा समय 7/12 घंटे। अब हम लोग लिखेंगे वैभव द्वारा रंग भरने में लगा समय बराबर, देखिए वैभव द्वारा रंग भरने में लगा समय कितना लगा है, 3/4 घंटे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, किसने ज्यादा समय कार्य किया ये बताना, इसमें किसने ज्यादा समय कार्य किया और कितना ज्यादा। तो देखिए ज्यादा और कम बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे दोनों का बराबर करते हैं। नीचे दोनों का बराबर कैसे करेंगे, बराबर करने के लिए अपने तरफ से किसी संख्या से गुणा करेंगे। जैसे मान लीजिए इसके नीचे 12 है, तो हम लोग 4 को 12 बना सकते हैं। 4 को 12 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने तरफ से 3 से गुणा करेंगे नीचे, तो 3 से ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो हम लोग यहीं पर देखिए बराबर करते हैं, बराबर लिखेंगे
3/4 है, 4 को हमको 12 करना है, 3 से यहाँ गुणा करेंगे, 3 से ऊपर भी करना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 9 और बटा में यहाँ 12, 9/12 घंटे। अब देखिए इसने किया है 7/12 और इसने किया है 9/12, तो नीचे का दोनों के बराबर है, तो हम लोग ऊपर का देखेंगे 7 और 9 में कौन ज्यादा है, तो 9 ज्यादा है, मतलब वैभव ने ज्यादा टाइम तक काम किया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, किसने ज्यादा समय कार्य किया, तो लिखेंगे वैभव ने ज्यादा समय तक कार्य किया। ये आंसर हो जाएगा कि वैभव ने ज्यादा समय कार्य किया। और यह समय कितना ज्यादा था, कितना ज्यादा था, तो लिखेंगे ज्यादा समय बराबर कितना ज्यादा था, तो इसमें से हम लोग उसको घटाएंगे, ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा लेंगे, तो निकल जाएगा कितना ज्यादा समय था। देखिए एलसीएम 12 हो जाएगा, 12 से 12 में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का 9 में गुणा 9, माइनस में 12 से 12 में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का 7 में गुणा 7, तो 9 में से 7 को घटाएंगे तो 2/12। अब या तो 2/12 लिख सकते हैं या तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। देखिए 2 से 12 6 बार में कैंसिल होता है, ऊपर 1 लिखेंगे नीचे 6, मतलब 1/6 घंटे। ये आंसर हो जाएगा कि मतलब 1/6 घंटे ज्यादा था या 2/12 घंटे ज्यादा था, ये भी लिख सकते हैं आप लोग। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है 2.1 पार्ट में 2.2 और उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।